नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला को शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि वर्णमाला यानी कि जो वर्णमाला, तो आपको समझ आ रहा होगा। वर्णमाला का अगर हम संधि विच्छेद यानी कि उसको अगर डिफाइन करेंगे तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा? वर्णों का संग्रह है ना, वर्णों का संग्रह या वर्णों की माला। ठीक है, तो माला मतलब होता है संग्रह, ग्रुप ऑफ मैनी वर्ड, यानी कि मैनी क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड को इंग्लिश में बोलेंगे क्या हम? सिंबल या अक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम इन्हें चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों को क्या बोल सकते हैं? इनको वर्ण। अब बात आती है वर्णों का संग्रह तो हो रहा है, मगर वर्ण होता क्या है, वर्ण होते क्या हैं? तो वर्ण मतलब होता है अक्षर या चिन्ह। भाषा के ये क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह होते हैं ना, जिनसे हमें क्या पता चलता है? इनकी मदद से हम क्या करते हैं? इनकी मदद से हमें ध्वनि मिलती है ना, इनकी मदद से क्या मिलती है? ध्वनियाँ मिलती है। तो जिनकी सहायता से शब्द बोले जाते हैं, जिनकी सहायता से शब्द बोले जाते हैं। तो ये तो रही बात इसकी डेफिनेशन की। आपको मन में सवाल ये आता होगा कि कहीं हम सुनते हैं कि वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं वो 44 हैं, तो कोई कहता है 48 हैं, तो कोई कहता है 52 है। मगर इसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज रहता है कि अगर ये 52 हैं तो उसमें 52 कौन कौन से हैं, अगर ये 48 हैं तो कौन कौन से हैं। जो हम आज तक ओलम पढ़ते आए हैं उसमें जो हमने वर्ड आज तक देखे हैं, वो हमने वर्ड कितने देखे हैं? अभी तक हमने सिर्फ वर्ड देखे हैं आज तक, उसमें 44 है ना दोस्तों। कोई कहता है कि इसमें री से री से हटा दो तो शायद ये 44 होंगे, री से री जोड़ दो तो शायद 52 हो रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको आज इसका पूरा जो आपकी डाउट है उसको मैं आपको यहीं समाप्त करता हूँ। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल जो वर्ण हैं वो देखो 11 तो हमारे स्वर हैं, 11 क्या हो गए हमारे स्वर, और 25 हो गए हमारे, 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए दोस्तों, है ना। 25 तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, और 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, और 4 हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, 2 हो गए उच्छेद व्यंजन, और 2 हो गए अयोग्य। ये हो गए हमारे टोटल 52 अक्षर हो गए। देखो 11, 25, 36, 36 4 40, 40 7 44, 44 से 4 48, और 2 50, और 2 52। तो ये ऐसे 52 बने हैं। तो इनको मैं लिख देता हूँ। ये हैं स्वर, 11 तो स्वर हैं, 25 क्या है हमारे? 25 हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, है ना। ये हो गए हमारे स्पर्श। इसके 11 स्वर के बाद, मतलब टोटल स्वर की संख्या जोड़ी जाए तो ये 11 ही होती है ना। इसके बाद जो भी हैं वो क्या है हमारे? ये 2 अयोग्य हैं। अयोग्य मतलब ये मैं आपको वही बताऊंगा। 2 अयोग्य हैं। उसके बाद ये भी जो इतना है हमारा, ये सभी क्या हैं? ये व्यंजन हो गए। ये सभी क्या हैं? व्यंजन। तो ये टोटल व्यंजन होते हैं हमारे, समझ रहे दोस्तों। 39 11 50, और ये 2 52, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 39। तो इनको मैं लिख देता हूँ। ये हो गए 25 तो स्पर्श हो गए हमारे। 25 स्पर्श में कौन से आएंगे? का से लेकर हमारे कचट, का से, और ये पा तक आते हैं, का से पा तक, पा वर्ग तक, है ना। पा वर्ग की जो लाइन होती है पूरी 5-5 की लाइन हो जाएगी इसमें। ये 25, और इधर हमारे हो गए अंतस्थ, और ये हो गए हमारे ऊष्म, और ये हो गए हमारे संयुक्त, और ये 2 बचे हैं हमारे, ये हो गए उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त बोलते हैं या लुंठित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे पूरे व्यंजन या कुल वर्णमाला के अक्षर जिन्हें हम आज तक पढ़ते आए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। तो मैं अभी आता हूँ पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है स्वर। हमें ये सभी पढ़ने हैं ना।
मतलब स्वर क्या है, स्वरों को कैसे बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया है, और ऐसे ही स्पर्श व्यंजन है, और व्यंजनों को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो इसमें व्यंजन जो बांटे गए हैं उसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, और इनकी ध्वनि के आधार पर भी इनको बांटा गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं वन बाई वन। तो अभी हमें पढ़ना है स्वर। दोस्तों स्वर कुल होते कितने हैं? स्वर होते हैं 11, मैंने आपको अभी बताया ना। तो स्वर कुल होते हैं हमारे 11। तो स्वर की परिभाषा मैंने आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। जिनकी ऐसे अक्षर जिनकी सहायता से हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं ना, जिनकी सहायता से हम मतलब जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ऐसे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें। तो स्वर पढ़ने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि वर्णमाला में जो अक्षरों का प्रकार है, अक्षरों को जो डिवाइड किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है। अक्षरों को डिवाइड किया वो 3 तरीके से। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरा है अयोगा जैसे मैंने उस पिछले वाले सेशन में आपको बताया था, अयोगा। तो ये तो हो गया 11, और ये हो गया हमारे, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हो गए हमारे 39, और ये हो गए हमारे 2। तो टोटल ऐसे थे हमारे 52। तो दोस्तों इनको हमें पढ़ना है किसको? स्वर को। तो स्वर को पढ़ने से पहले मैं इस टेबल को हटा देता हूँ क्योंकि हमारा ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। स्वर, तो स्वरों को जो स्वर की परिभाषा में आपको बता रहा हूँ तो वो है स्वतंत्र रूप से बोले जा सकने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड है ना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि इसमें वर्ड जो 11 हैं वो है कौन से। तो जो इसमें वर्ड हैं वो हैं आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई से ऋषि, और ई से ऋषि के बाद आएगा हमारा ए से एड़ी, ए से ओ से ओपी, और से औरत। तो ये हो गए हमारे पूरे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पूरे हो गए हमारे 11 स्वर। तो दोस्तों इनको जो बांटने का जो तरीका है ना वो बहुत ही अलग है। इनको बांटने के आधार पर ही बताया गया अलग अलग स्वर कौन से किस तरीके से हम बोल सकते हैं, किसको बांटने मतलब अलग अलग जो व्यक्ति हुए हमारे हिंदी राइटर हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बांटा है। तो बांटने के आधार देखो, तो बांटने के आधार इसमें मेन है 4। तो पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जब हिंदी बनाई गई तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर कुछ बनाए गए थे। और उत्पत्ति के आधार पर हैं, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है हमारा जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। और तीसरा है मुख खुलने के आधार पर, है ना, मुख के आधार पर, मुख खिलने के लिख लो, खुलने के आधार पर। और मुख खुलने के आधार पर चौथा है हमारा ओष्ठ, मतलब जैसे हमारे ओष्ठ की बनावट होगी ना उसके आधार पर। तो ये हो गए 4। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3। और यहाँ पर बांटा गया है 4, और इसमें बांटा गया आपको मुख खोलने के आधार पर बांटा गया है, मुख खोलने के आधार पर बांटा गया है इसको भी, सॉरी जीवा के आधार पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर आपको ये चीज़ याद करनी है तो इसका तरीका है 3342, 3342, 3342। उत्पत्ति जीवा मुख ओष्ठ, उत्पत्ति जीवा मुख ओष्ठ।
तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम इन्हें याद करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो 3 हैं उन्हें देखते हैं हम। इसमें जो 3 हैं, तो इसमें पहला है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा लुप्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या आते हैं, दीर्घ में जो आते हैं हमारे वर्ड वो क्या हैं, सॉरी ह्रस्व स्वर में जो वर्ड हैं वो आते हैं हमारे आ, छोटा ई और छोटा ऊ और री से ऋषि, क्योंकि इनको हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, जैसे आ ई उ रे, आ उ ए आ ई उ रे, है ना, आ ई उ रे। तो ऐसे ही अगर दीर्घ बोलेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ी आवाज़ बहुत अंदर से आएगी, जैसे आ ई ऊ, है ना, ओ आओ। तो ये क्या हो गया हमारे दीर्घ, मतलब इनमें आवाज़ हमारी अंदर से आ रही है। और यहाँ पर लुप्त में क्या आएगा, आपने ये वाला सुना है ना, जैसे एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, राधा को कैसे लिखते हैं, जब हम किसी गाने के लिरिक्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रा और राधा ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है हमारा, इनको लुप्त स्वर को ये हमें दिखाई तो नहीं देते, मगर इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लुप्त। ये हमें वर्णमाला में कहीं पे नहीं दिखाई देंगे, मगर ये लुप्त होते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे ही आता है जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर भी 3 होते हैं। तो जीवा के आधार पर 3 है हमारा अग्र, मध्य और पश्च। मतलब अग्र मतलब आगे वाला, मध्य मतलब पीछे वाले, बीच वाले, और पश्च मतलब पीछे वाले। मतलब जिनको हम आगे वाली जीभ की सहायता से बोलें उन्हें अग्रीय, और पीछे बीच वाले मतलब मध्य, और पीछे वाले पश्च। तो अग्र में आते हैं हमारे ई, अग्रीय। इसकी ट्रिक क्या याद करने की, अग्रीय ई, ये आ रहा है ई ए, तो ई ए, इसकी ट्रिक होगी ई ए। और मध्य में आ जाएगा हमारा आ, और पश्चिम में आ जाएगा हमारा, पश्चिम में आ जाएगा बचे हुए सभी। तो बचे हुए में आ जाएंगे हमारे आ, और इसके बाद बचा हमारा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये आ गए हमारे पश्चिम में, है ना दोस्तों। इसके बाद आते हैं हमारे 4, ये बचे हुए। तो इसमें 4 हैं मुख खुलने के आधार पर। तो इसमें आते हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, और यहाँ पर आएगा हमारा विव्रत और अर्ध विव्रत। तो ये है मुख खुलने के आधार पर। इसमें आएंगे समृद्ध में वो आते हैं, जैसे इसकी ट्रिक क्या याद करने की, इसकी है सुई ई, जिसको बोलते हैं हम, जैसे सुई ई। इसमें ऊ आ रहे हैं दोनों और हमारा ई आ रहे हैं दोनों। तो इसमें ई आ गया, बड़ी आ गई, और छोटा ऊ और ऊ। इसका याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक लिखेंगे अगर हम तो ये बनेगी सुई। सुई, सुई जैसे हमने लिखा, तो सुई लगने के बाद कोई व्यक्ति कैसे चिल्लाता है, कोई व्यक्ति कैसे चिल्लाता है, तो करता है ओए, पहले करता है ओए, फिर करता है आ, कराता है ना वो, फिर करता है वो आ, इसमें आएगा छोटा, सॉरी, और इसके बाद क्या करता है वो आ, उसके बाद क्या करता है आ ए ओ आए। आपने वाली मूवी देखी ना, इसमें वो करता है तुषार कपूर, इनका नाम है आ ए ओ आए। तो ए तो हमारा यहाँ पर आ गया था, अर्थ होता है ओ ए, और यहाँ पर छोटा आ, और फिर आ जाएगा हमारा बड़े वाले जितने भी अक्षर हैं वो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और आता है हमारा जो बाहर से आया है, आगत, आगत स्वर बोलते हैं इसको हम, ओ, इसको हम ये हमने लिया है कहाँ से, ये रोमन से लिया है हमने, ओ डॉक्टर लिखते ना जैसे, उसके में यूज़ करते हैं इसका। अब यहाँ पर आते हैं हमारे ओष्ठ खुलने के आधार पर, मतलब यहाँ पर आएगा व्रतमुखी। व्रतमुखी मतलब जब हमारा ओठ एकदम गोला हो जाते हैं। और यहाँ पर आते हैं हमारे आवृत, आवृतमुखी, जो हमसे हमारा मुख
वृत्त ना हो। तो यहाँ पर वृत्तमुखी में कौन से बनते हैं? उ, ओ, आओ। तो ये चारों में क्या बनता है? हमारा मुंह एकदम खुला होता है, जैसे आप बोल सकते हैं इसको उ, ओ, औ, है ना। इसमें हमारे जो ओठ हैं एकदम गोला बन रहे हैं, जो बचे हुए हैं जिसमें ई, बड़ी ई, आ, बड़ा आ, और बचा है हमारा री, और बचा है हमारा कौन सा इसमें? 4 4 8 और एक 9, और वहाँ से 2 रह गए हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे ए और ए। तो ये हो गए हमारे पूरे स्वर। तो दोस्तों स्वर से इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस यही याद करने हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मैंने आपको इस यहाँ पर लिखा है, आपको ऐसे ही लिखते रहना है, आपको ये पक्का याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा सेशन तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।